बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। वेलकम टू माय चैनल सित्रा व्लॉग। आज का व्लॉग है दावत से रिलेटेड, और दावत की तैयारी से पहले सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए और चेंज करने के बाद ही मैं ऊपर अम्मी के पास किचन में गई थी ताकि अपनी पहले तैयारी कर लें और बाद में फिर किचन में जाके कुकिंग वगैरह कर सकें। आज मैं अपना पश्मीना का न्यू सूट अपना प्रेस कर रही हूँ और स्टीम आयरन से तो ये बहुत ही अच्छा हो गया था। 2 मिनट में मेरा सूट प्रेस हो गया और मैंने चेंज करके मैं ऊपर चले गई। अम्मी और मैं आज हमारा मेन्यू बनाने के लिए किचन में खड़े हो गए थे और फटाफट से सारे काम करते जा रहे थे। पास्ता बनाना था और निहारी बनानी थी और अफ़गानी पुलाव बनाना था। तो अम्मी यहाँ पर टमाटोज़ को थोड़ा सा सेक देकर उसको छील लेंगी और फिर इसे ग्राइंड कर देंगी। ये पास्ते में डलेगा और मैं भी पास्ते की तैयारी कर रही थी। पास्ता में टमाटो पेस्ट और फ्रैंक्स डालकर बनाऊंगी, जो सॉसेजेस होते हैं उसके साथ बनाना था। और अम्मी भी यहाँ पर कुछ बस छोटे मोटे ये साथ साथ काम कर रहे थे ताकि सिस्टर के आने से पहले हम जल्दी से ये सारे खाने वगैरह रेडी कर लें। साथ साथ अम्मी मुझे मसाले वगैरह निकाल कर दे रही थी और मैं कुकिंग कर रही थी। और बस अपनी जितनी भी हद तक हम लोगों ने प्री जो तैयारी होती है वो सारी कर ली थी, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिराल के पास बैठकर गुजार सकें। अम्मी के बगैर तो किचन में मैं आती ही नहीं हूँ, क्योंकि स्पाइस वगैरह उनके ही हाथ के ज़रा अच्छे लगते हैं। वो इवनली डाल देती हैं, बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती है। सारे नमक मिर्च वगैरह एक्यूरेट एक ही दफ़ा में अच्छे से रह जाते हैं। तो यहाँ पर जी मेरा पास्ता भी रेडी हो गया था और उसके बाद अम्मी ने बादाम वगैरह भी सारे छील लिए थे। और अब मैं जी इसकी आपको प्रिपरेशन दिखा देती हूँ कि किस तरह से था। ये हम लोगों ने मिलकर जितनी कटिंग वगैरह थी वो करने के बाद फिर मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर बटर वगैरह डालकर उसे फ्राई किया। और यहाँ मेरे से एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया था कि मैं समझी कि वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन कैमरा ऑफ था और कैमरा पड़ा हुआ था, वैसे ही बंद ही पड़ा हुआ था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी पास्ता बनाने की, मैंने फ्रैंक पास्ता और विद टमाटो सॉस बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए ये दोबारा से बनाकर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। ये बहुत मज़े का बना था और इसमें फ्रैंक्स डले थे और टमाटो पेस्ट डली थी और मोज़रेला चीज़ है। स्मोकी सा इसका टेस्ट आता है क्योंकि इसके अंदर जो फ्रैंक थे वो चीज़ वाले थे और स्मोक्ड थे, तो इस वजह से इसका फ्लेवर भी बहुत ही यमी आया था। यहाँ पर जी मेरा पास्ता भी बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको हम साइड पे रख देंगे गार्निश करके। और नेक्स्ट फिर हम लोग पुलाव की तैयारी करेंगे। पुलाव बनाना था अम्मी ने, और अम्मी ने कहा कि मैं बनाती हूँ, जब तक फिर मैंने दूसरे काम निपटा लिए थे किचन से बाहर के। तो अम्मी यहाँ पर खुद ही कुकिंग कर रही हैं पुलाव, अफ़गानी पुलाव की। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर। कितने दिन हो गए थे मिराल से तो मुलाकात ही नहीं हुई थी, तो मिराल से मुलाकात करने के लिए जी यहाँ पर हम लोग सारे बेताब थे कि मिराल आए और हम लोग उससे खेलें। तो यहाँ जी गाजरें और जो रेज़न होती हैं, ये किशमिश वगैरह, ये इनको मैं भी फ्राई कर रही हूँ। और अम्मी पुलाव के लिए मसाला तैयार कर रही थी। चिकन जो था, चिकन की यखनी हम लोगों ने पहले से ही बना कर रख ली थी। आधी प्रिपरेशन हम लोगों ने रात को कर ली थी, जैसे कि यखनी बना ली थी चिकन की, और निहारी के लिए गोश्त भी मैंने गला कर रख लिया था। तो ये नेक्स्ट डे जो है फिर मैंने इसकी तैयारी वगैरह ऊपर से जो आटा वगैरह घोल कर डालना होता है वो भी कर दिया था। निहारी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर आपको कल परसों मैंने शायद सेंड की थी, शेयर की थी, अपलोड की थी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसका भी मेथड, अगर किसी को निहारी की रेसिपी चाहिए हो। ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी।
असल में जब भी कोई काम होता है तो मैं और अम्मी बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। हम प्लान कर लेते हैं प्रॉपर कि किस तरह से होगा और किस तरह क्या क्या कौन कौन चीज़ बनाएगा, तो उसके फिर तरीके से हम लोग फिर चलते हैं तो हमारा बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। या सारी दावत भी या कहीं जाना हो या कुछ करना हो, हम दोनों फिर अच्छा प्लान कर लेते हैं। सब चीज़ें जी यहाँ पर रेडी हो गई थी, बस चावल रह गए थे, वो हम बाद में फिर जैसे खाना खाना होगा तो हम उसमें डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिराल आ गई थी और उसने इतना हमें इग्नोर किया था, वो तो किसी के पास भी नहीं जा रही थी और इतना हैरान थी कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। स्पेशली मुझे तो उसने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, जैसे मैं कोई हूँ ही नहीं उसकी। तो मैं तो उसको बार बार उसे उठाने के चक्कर में थी, लेकिन वो तो बिल्कुल इग्नोर कर रही थी और कह रही थी ये कौन है। तो आपने यहाँ पर देख ही लिया। खैर यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लिप देख लें। मुझे दो। हाँ, क्या हुआ है? मैंने आपको कहा है नहीं सुनना। मुझे दो। ऐसा फेवरेट है भाई। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से उसने मुझे इग्नोर किया है। मैं उसे डांट के प्यार से सब तरह से मैं उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रही थी, मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। तो और अपनी हेल्पर ये जो शाइस्ता है उसके पास तो इतना ज़्यादा जाती है, उसके साथ लग लग के इतना सुकून फील करती है। तो जी यहाँ पर इसे जब नींद आ रही थी तो मुझे मौका मिला और फिर मैं उसे बस बेड पे लेकर बैठ गई थी गोद के अंदर और उसको खूब ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि ये बिस्तरा तो मेरे पास आ नहीं रही थी। ऐसे ठीक है, मैंने कहा चलें अब मुझे बुलाए ना, बस मैं मिराल के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी और मैं इसे मिस कर रही थी, इसे गोद में लेना और सुकून के साथ इसे बैठकर प्यार करना। तो बस उसने मुझे काफ़ी पहले तो इग्नोर किया, उसके बाद फिर उसकी और मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी, फिर बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पर बस मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था मेरा सोना गुड्डा। मैं अभी एडिटिंग ही कर रही हूँ तो मुझे इतना प्यार आ रहा है, अभी भी दिल कर रहा है कि दोबारा से पकड़ लूँ इसको। तो यहाँ जी अब खाने का टाइम हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सिस्टर के साथ भी, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो आपको पता है शूट नहीं कर सकी क्योंकि अच्छा नहीं लगता घर में कोई गेस्ट आए। बस मैंने किचन तक ही अपना कैमरा रखा और यहाँ पर मैंने सर्विंग के लिए सारे बॉल वगैरह में रख लिए थे। सालन भी, निहारी भी और अफ़गानी पुलाव भी रेडी हो गया था। सब बहुत यम्मी बना था और सबको बहुत पसंद आया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हंसना और एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करना। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मिराल से मिलना और मिराल को हम लोगों ने मिल लिया था। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और खाना वगैरह कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर दीजिएगा, क्योंकि इतना कन्वीनियंट नहीं होता मेरे लिए वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से मैं बनाती रहती हूँ वीडियोज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।